हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिज्म। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को 90 दिनों में कैसे क्रैक करें। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 90 डेज़ का एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान। फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सीबीटी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 90 मिनट्स में करने होंगे। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स जो कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे, देन रीजनिंग जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, और इसके बाद जनरल साइंस के भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स इसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रीजनिंग का है, 30 क्वेश्चंस। उसके बाद मैथ एंड जनरल साइंस 25 क्वेश्चंस है। तो जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स इसका वेटेज कम दिखाई पड़ता है, 20 क्वेश्चंस ही है। तो इस प्रकार ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि 90 डेज़ में कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने इन 90 डेज़ प्लान को 30 डेज़ के 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, फर्स्ट 30 डेज़ के फेज़ 1 को देख लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड है। इसमें हमें डे 1 से डे 10 तक फोकस केवल बेसिक्स पर करना है। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में बेसिक के लिए आपको लर्न करना है बेसिक फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को। जैसे कि कुछ चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। इन चैप्टर्स को आपको तैयार करना है सबसे पहले। एंड रीजनिंग के लिए आपको कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, एनालॉजी, सीरीज एंड डायरेक्शन जैसे टॉपिक्स पर फोकस रखना है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब बात कर लेती हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के लिए आपको बेसिकली एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करना है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस की बुक। अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए क्लास 9 10th की साइंस एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। तो बचता है जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो जीके जीएस की उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आती हैं। उनके टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, और उनको यूट्यूब पर जाकर सर्च करके अच्छे से पढ़ना है। और करंट अफेयर्स के लिए आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करनी है, या फिर यूट्यूब पर करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोस भी देख सकते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसका वेटेज भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फेज़ 1 के डे 11 से लेकर डे 20 तक। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ध्यान देना है। मेनली जो 2014 2018 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे, उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको इजी लेवल के मॉक टेस्ट ही सॉल्व करना है। अगर आप स्टार्टिंग में हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, जैसे आपके क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। और इन दिनों में आपको रिवाइज करना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के वो टॉपिक जो आपके वीक हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको उन टॉपिक्स पर ध्यान देना है जिनसे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो अब बात करते हैं फेज़ 1 के लास्ट 10 दिनों की। इसमें आपका पूरा फोकस एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने पर होना चाहिए कि कैसे हम अपनी स्पीड को और एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और गलतियों को एनालाइज करना है कि क्या गलती हो रही हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, इस कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, अप्रॉक्सीमेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही आपको कम समय में जल्दी से जल्दी रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने में आपकी हेल्प कर सके। फ्रेंड्स, साइंस के लिए आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप लूसेंट या फिर हरिहंत की बुक ले सकते हैं। इसके लिए आप आदित्य रंजन सर की रेलवे ग्रुप डी की जो साइंस की बुक आती है उसको परचेज कर सकती हैं। इसी दौरान आपको कैलकुलेशंस की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना है, जो भी तुम्हें टीचर्स पढ़ाती हूँ उनसे, या फिर इसके लिए आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो इसके लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना है, या फिर लूसेंट से भी आप रिवाइज कर सकते हो, और प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए आपको डेली क्विज सॉल्व करना है। इसके लिए आप टेलीग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, फेज़ 1 के बाद अब बारी आती है फेज़ 2 की। फेज़ 2 जो कि डे 31 से लेकर डे 60 तक रहेगा। इस फेज़ के शुरुआती 15 दिनों में आपको अपनी वीकर एरियाज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफ़ाई करना है अपने वीक सब्जेक्ट्स को, और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करना है।
और अब आपको मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज देना है, जैसे कि रेशियो टॉपिक का, पजल टॉपिक का, परसेंटेज टॉपिक का वगैरह वगैरह। इसी दौरान आपको कैलकुलेशंस की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना है, जो भी तुम्हें टीचर्स पढ़ाती हूँ उनसे, या फिर इसके लिए आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस की, तो इसके लिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना है, या फिर लूसेंट से भी आप रिवाइज कर सकते हो, और प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। अब रही बात करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए आपको डेली क्विज सॉल्व करना है। इसके लिए आप टेलीग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ऐसे बहुत से चैनल हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स के क्विज आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं डे 46 पर। यहाँ से डे 60 तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको डेली 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जिसमें से एक फुल टेस्ट होगा और दूसरा सेक्शन वाइज टेस्ट होगा। और शॉर्ट नोट्स और फार्मूला को डेली रिवाइज करते रहना है, और इसी दौरान टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर काम करते रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स पर। फ्रेंड्स, अब आता है फेज 3, जो कि लास्ट 30 डेज होने वाले हैं। ये दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इन लास्ट 30 डेज को हमने 2 पार्ट में बांटा है। तो इसके फर्स्ट हाफ में हमें ध्यान रखना है, या ये कहें कि ध्यान देना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर। इन दिनों आपको डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते रहना है, और सभी फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इनको रिवाइज करते रहना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही आपको साइंस एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। और यही नहीं, खुद का टेस्ट भी लेना है और देखना है कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट 15 डेज की, 76 से लेकर डे 90 तक। ये है हमारी फाइनल स्ट्रेटजी में आपको केवल उन्हीं टॉपिक रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़े थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, और इन दिनों में आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अपनी फाइनल स्ट्रेटजी में हम बात करते हैं अपनी बहुत ही जरूरी स्ट्रेटजी की, जो कि है सही क्वेश्चन सिलेक्शन करने की स्ट्रेटजी। इन दिनों आपको अपनी क्वेश्चन सिलेक्ट करने की स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करना है, क्योंकि गलत क्वेश्चन सिलेक्ट करने से टाइम कम पड़ सकता है। हमें अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चंस को जो टाइम कंज्यूमिंग है। यह एक स्मार्ट मूव है, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अंत में यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, क्योंकि अब तक आपने इतनी मेहनत कर ली होगी कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, सिवाय आपके ओवर कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी और नर्वसनेस के। अपने आप पर विश्वास रखना और लगातार अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहना। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो भी इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेगा, वह कमेंट बॉक्स में यस आई विल बी सिलेक्टेड लिखकर कमेंट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।